आज हम 8.3 प्रश्नावली पढ़ेंगे। 8.3 प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित का मान निकालिए। इसमें पहला क्वेश्चन में दिया गया है, पहले क्वेश्चन का पहला टॉपिक है, उसमें है साइन 18 और साइन अपॉन साइन 72 का मान निकालना है। हम इसको सॉल्यूशन करते हैं। एक नंबर साइन 18 डिग्री अपॉन कोस 72 डिग्री। हम जानते हैं साइन थीटा को कोस 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, या फिर कोस थीटा को साइन 90 माइनस थीटा। जैसा इसमें दिया गया है कि यहाँ पर साइन 18 है, आप इसको कोस 90 माइनस 18 ऐसा लिखेंगे। तब इसका अंतर अब देख लो कितना है। कोस इसके इस 90 में से अगर 18 डिग्री घटा दे तब पीछे बचता है 72 डिग्री। इसका मतलब आप साइन थीटा है उसकी जगह कोस 72 डिग्री भी लिख सकते हैं। जैसे हम इस क्वेश्चन को आगे सॉल्यूशन करेंगे तो होगा कोस 90 माइनस 18 डिग्री अपॉन कोस 72 डिग्री। इसमें हमें एक फलन को सेम रखना है और एक जो त्रिकोणमिति फलन है उसको हम चेंज कर देते हैं, जिससे क्या होगा, ये सेम त्रिकोणमिति फलन आएंगे, उससे भाग वाली संख्या बट्टे में होगी तो कट जाएगी, माइनस में होगी तो आपस में कट जाएगी। अगर दोनों को चेंज कर देंगे तो फिर वही समस्या है कि ये ऊपर वाला है ये नीचे आ जाएगा और नीचे वाली त्रिकोणमिति ऊपर आ जाएगी। इसलिए हम इसमें ऊपर वाले त्रिकोणमिति फलन चेंज करते हैं। अब आ जाता है कोस 72 डिग्री। कोस 72 डिग्री आपस में कट गया, इसका मान आ जाता है 1। अब हम करते हैं सेकंड ऑप्शन। सेकंड में tan 26 डिग्री अपॉन कोट 64 डिग्री। इसका हम ऐसे लिख सकते हैं tan थीटा बराबर कोट 90 माइनस थीटा, या फिर कोट थीटा बराबर tan 90 माइनस थीटा। पहले वाला मैंने आपको ऊपर वाला चेंज करके बता दिया, अब एक बार नीचे वाला चेंज करके बता देते हैं। नीचे वाले में आएगा tan 90 माइनस 64 डिग्री। आप इसको tan 26 डिग्री भी लिख सकते हैं। इस प्रकार अब इसको सॉल्यूशन करेंगे तब होगा, ऊपर वाला सेम रखना है, tan 26 डिग्री अपॉन tan 90 माइनस 64 डिग्री इजिकल टू tan 26 डिग्री अपॉन tan 26 डिग्री। ये आपस में कट जाएंगे तो आ जाएगा इसका भी मान 1। त्रिकोणमिति में दो अलग अलग फलन देके अगर बीच में कोई माइनस प्लस कोई चिन्ह ना दे और सिर्फ दो फलन आपस में बट्टे में दे तो उस हर एक त्रिकोणमिति फलन में यह देख लेना कि उन दोनों का आपस में सामंजस्य है या नहीं है। जैसे साइन कोस का, टेन कोट का, सेक कोसेक का, इन तीनों का होगा तो उसका मान हमेशा एक ही आएगा। अगर कोस और सेक दे देता है तब उसका अलग अलग हो जाता है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण में बता देता हूँ। ऊपर देता है कोस 64 डिग्री अपॉन सेक 26 डिग्री। तब हम इसको कोस 64 डिग्री गुणा 1 अपॉन सेक को हम कोस 26 डिग्री भी लिख सकते हैं। ये आपस में गुणा हो जाती है, इसमें एक को साइन बना लेता हो तब ये आपस में गुणा होगी। इस प्रकार आगे हल इसका मुश्किल हो जाएगा। इसी प्रकार ये आपस में सामंजस्य के अलावा दूसरा देना बहुत मुश्किल है। इसके बाद हम करते हैं ऑब्जेक्शन नंबर 3। ऑब्जेक्शन 3 में
कोस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। इसमें आप या तो इस फलन को साइन में चेंज कर लो या इस फलन को कोस में चेंज कर लो, दोनों में से एक को चेंज करेंगे तो अब ये आपस में कट कर इसका मान 0 आ जाएगा। कोस 48 डिग्री माइनस कोस 90 माइनस 42 डिग्री। जो ये थीटा होता है वही यहाँ पर थीटा का मान रखना होता है। इसके बाद आ जाएगा कोस 48 डिग्री माइनस कोस 48 डिग्री। कोस 48 में से कोस 48 गया, पीछे बचता है 0। अब हम करते हैं ऑब्जेक्शन नंबर 4। ऑब्जेक्शन 4 में आता है कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। इसमें हो जाएगा कोसेक का है वो हम सेक में चेंज कर देते हैं, सेक 90 माइनस 59 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। इसका हो जाएगा सेक 90 माइनस 31 डिग्री होगा यहाँ पर, सेक 59 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। ये आपस में कट के इसका भी मान आ जाएगा 0। अगर माइनस में है तब 0 आएगा और बट्टे में है तब हमेशा मान 1 आता है। उसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है, दिखाइए कि इसमें पहला ऑब्जेक्शन है tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री इजिकल टू 1। इसमें हमें यह बताना है कि इन चारों का गुणा करने पर मान 1 आता है या नहीं आता है। हमें यह बात सिद्ध करनी है। तब हम सॉल्यूशन में ले लेते हैं LHS, लेफ्ट हैंड साइड लेने पर या फिर वाम पक्ष लेने पर, वाम पक्ष लेने पर वाम पक्ष लेते हैं तब आता है tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री। इसमें हमें दो tan की संख्याओं को चेंज करना है। ऐसा देख लेते हैं कौन कौन सी दो जोड़ के 90 होती है। जो दो जोड़ के 90 होती है उनमें से एक को सेम रख देते हैं, एक को चेंज कर देते हैं कोट में। अगर कोट में चेंज करेंगे तो हम कोट को 1/10 लिख सकते हैं, उससे ये आपस में कट जाएगी। इसी प्रकार इसमें और इसका योग 90 होता है, इसका और इसका योग 90 होता है। तब हम एक इसको चेंज कर लेते हैं, एक इसको चेंज कर लेते हैं। दोनों सेम की सेम चेंज नहीं करनी है। इसका हो जाएगा tan थीटा इजिकल टू कोट 90 माइनस थीटा। तब हम लिखेंगे tan 48 डिग्री, इसको भी हम इसको चेंज कर देते हैं, तब आ जाएगा कोट 90 माइनस 23 डिग्री। इसका भी हम चेंज कर देते हैं कोट 90 माइनस 42 डिग्री, tan 67 डिग्री। इसका चेंज होकर आ जाएगा tan 48 डिग्री। ये इसका अंतर आ जाता है tan 67 कोट 67 डिग्री। इसका अंतर आ जाता है कोट 48 डिग्री और वो सेम का सेम tan 67 डिग्री। हम जानते हैं कोट थीटा इजिकल टू 1/tan थीटा।
यानी कोट थीटा की जगह हम 1/tan थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पर कोट थीटा है जहाँ पर हम वहाँ पर हम tan थीटा लिख देते हैं। तब आ जाएगा tan 48 डिग्री गुणा 1/tan 48 डिग्री, इसको भी लिख देते हैं 1/tan, यहाँ पर 48 नहीं, यहाँ पर 67 है, 67 डिग्री, यहाँ पर 48 डिग्री, 48 डिग्री, tan 67 डिग्री, tan 67 और tan 48 से tan 48। तब इन चारों का गुणनफल आ जाता है 1 गुणा 1 गुणा 1। 1 को किसी भी संख्या से आपस में गुणा कर दो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसका मान हमेशा 1 ही आता है। इससे हमारी RHS आ जाती है, जिसको हम हैश प्रूफ्ड भी लिख सकते हैं। अब हम करते हैं ऑब्जेक्शन नंबर 2। ऑब्जेक्शन नंबर 2 में दिया गया है cos 48 डिग्री cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री यहाँ पर 48 नहीं 38 है, sin 52 डिग्री इजिकल टू 0। इस क्वेश्चन में हमें एक फलन को कोस इसका चेंज करना है, या तो इस फलन को चेंज कर दो पूरे को, या इस पूरे फलन को चेंज कर दो। इसको चेंज करेंगे तब यहाँ पर दोनों कोस आ जाएंगे और कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा, या फिर इसको चेंज करेंगे तब यहाँ पर साइन आ जाएगा और साइन से साइन कैंसिल हो जाएंगे। हम कोस वाले फलन को चेंज कर देते हैं, तब आ जाता है कोस थीटा इजिकल टू साइन 90 माइनस थीटा। इसको हम लिख देते हैं सॉल्यूशन में LHS कोस 38 डिग्री कोस 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री साइन 52 डिग्री। यहाँ पर कोस वाले को चेंज कर देते हैं, तब आ जाता है साइन 90 माइनस 38 डिग्री साइन 90 माइनस 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री साइन 52 डिग्री। इन दोनों का अंतर आता है 52, साइन 52 डिग्री, इन दोनों का अंतर आता है 38, तब आ जाता है साइन 38 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री साइन 52 डिग्री। इनसे यह कैंसिल हो जाएगा, इस पूरे फलन से यह पूरा फलन कैंसिल हो जाएगा। इससे इन दोनों से यह फलन कैंसिल हो जाता है, तब इसका मान आ जाता है 0। यह हमारी है RHS या फिर इत्तेसिदम। इस प्रकार ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 में दिया गया है यदि tan 2a इजिकल टू कोट a
-18 डिग्री, जहाँ 2a एक न्यून कोण है, तो a का मान याद करो। हमें इस क्वेश्चन में दिया गया है कि tan 2a बराबर कोट a माइनस 18 डिग्री है, यानी tan 2a का मान है वो कोट a माइनस 18 डिग्री के बराबर है। तब हमें ये बात दी गई है, इसमें शर्त है कि जो 2a का मान है वो एक न्यून कोण के बराबर होना चाहिए, यानी 2a का मान 0 से बड़ा और 90 से छोटा होना चाहिए, 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। तब हमें a का मान याद करना है और a का मान याद करके हमें ये बात की भी पता लगानी है कि 2a 90 से छोटा है या नहीं है। तब हम करते हैं सॉल्यूशन में, करते हैं tan 2a इजिकल टू कोट a माइनस 18 डिग्री, a माइनस 18 डिग्री। अब हम यहाँ पर इधर कोट का फलन है, इधर tan का फलन है, या तो इसको चेंज कर दो tan में या फिर इसको चेंज कर दो कोट में। हम tan को कोट में चेंज करते हैं तब आता है tan थीटा इजिकल टू कोट 90 माइनस थीटा। यहाँ पर tan थीटा का मान है, तब यहाँ पर देख देते हैं कोट 90 माइनस 2a इजिकल टू कोट a माइनस 18 डिग्री। बराबर में अगर सेम फलन हो तो फलन वाला फलन से फलन कैंसिल हो जाता है। अब हम इसमें शेष क्या बचता है, 2a इजिकल टू a माइनस 18 डिग्री। इसका यहाँ पर इधर पक्षांतरण कर देते हैं, इसका इधर पक्षांतरण कर देते हैं, तो बच जाता है 90 प्लस 18 डिग्री टू ए प्लस ए। पक्षांतरण करने पर इन दोनों का योग आ जाता है 108 डिग्री इजिकल टू 3a। अब हमें a का मान चाहिए, तब हम a इजिकल टू 108 डिग्री अपॉन 3 का अगर 108 में अगर 3 का भाग देते हैं तब उत्तर आता है 36। 3 3 9, इधर देख के देख लो, 108 भाग 3, 3 3 9, पीछे बचता है 1, 18, 18 में 6 बार 0। तब इसका a का मान आ जाता है हमारा 36 डिग्री। अब हमें इस बात का पता लगाना है, a का मान तो हम याद कर लेते हैं, हमें इस बात का पता लगाना है कि जो 2a है उसका मान न्यून कोण के बराबर है या नहीं है। इस बात का पता लगाने के लिए हम करेंगे 2a इजिकल टू 2a लेस देन 90, 0 ग्रेटर देन 2a लेस देन 90। यहाँ पर 0 2a का मान रखेंगे 2 गुणा a का मान है 36, 90, 0 ग्रेटर देन 36 2 है 72 लेस देन 90। ये देखो यहाँ पर 2a का मान है वो 90 से छोटा है और 0 से बड़ा है। ये तो बात हमारी सिद्ध हो गई। और इसमें हम ये भी बात चेक कर सकते हैं कि जो ये 2a है वो tan थीटा है यहाँ पर, तब यहाँ पर a का मान है वो रख, यहाँ पर a का मान है वो हम 72 डिग्री है और 2a का है वो tan 2a है वो 72 डिग्री है, tan यहाँ पर 72 डिग्री है। तब आप इसको 90 माइनस 18 करोगे तब आपका मान 72 डिग्री आएगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है यदि tan A इजिकल टू cot B तब सिद्ध कीजिए कि A प्लस B इजिकल टू 90। हमारे इस क्वेश्चन में tan A और cot B का मान है वो बराबर है, तब हमें यह बात सिद्ध करनी है कि A और B है उन दोनों का योग 90 होता है या नहीं होता है। इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम लिख लेते हैं टू प्रूव दैट यानी सिद्ध कीजिए। सिद्ध क्या करना है इसमें, वो लिख लेते हैं A प्लस बी इजिकल टू 90। इसमें हमें दिया किया गया है गिवन दैट, दिया क्या गया है इसमें tan A इजिकल टू tan cot B। ये बात हमें दी गई है। हम इन दोनों त्रिकोणमितियों में से एक त्रिकोणमिति को चेंज कर देते हैं, तब दोनों त्रिकोणमिति से त्रिकोणमिति कट जाएगी और इन दोनों का पक्षांतरण करने से हमें A और B का मान पता चल जाएगा। इससे हम करेंगे tan थीटा इजिकल टू cot 90 माइनस थीटा। इसमें हम tan वाले फलन को चेंज कर लेते हैं। tan वाला फलन आता है cot 90 माइनस A इजिकल टू B। अब हम इसको ऐसा लिख सकते हैं cot, यहाँ पर है cot B, cot से cot कैंसिल हो जाता है, तब बचता है 90 माइनस A इजिकल टू B। इस A का यहाँ पर पक्षांतरण कर देते हैं, तब आ जाता है A प्लस B इजिकल टू 90। यही बात हमें सिद्ध करनी थी, इसको लिख देते हैं हैंस प्रूव्ड। यही बात हमें सिद्ध करनी थी, बहुत आसानी तरीका था यह। इसमें हमें दोनों में से एक त्रिकोणमिति को चेंज करना है। अगर दोनों को चेंज करते हैं तो वो सेम त्रिकोणमिति, ये जो त्रिकोणमिति ये है वो tan हो जाएगी और ये है वो cot हो जाएगी, तब वही हमारा क्वेश्चन फिर वहीं पर अटक जाता है। एक को चेंज करेंगे तब आपस में त्रिकोणमिति से त्रिकोणमिति कट जाएगी, त्रिकोणमिति से त्रिकोणमिति कटने के बाद हम इन दोनों को पक्षांतरण करके हल याद कर देते हैं। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में है यदि sec और A इजिकल टू cosec A माइनस 20, जहाँ 4A एक न्यून कोण है, तब A का मान याद करो। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 के समान ही ये क्वेश्चन है, वहाँ पर 2A था, यहाँ पर 4 है। उसी तरीके से करना है हमें। सॉल्यूशन में करेंगे हम सेक है उसकी जगह हम लिख सकते हैं सेक A इजिकल टू कोसेक थीटा इजिकल टू कोसेक 90 माइनस थीटा। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, तब हो जाएगा
सेक ए को हम लिख लेते हैं सेक 4a इजिकल टू कोसेक a माइनस 20। इसको हम लिख लेते हैं कोसेक 90 माइनस 4a इजिकल टू कोसेक a माइनस 20। कोसेक से कोसेक कैंसिल हो गया, पीछे बचता है 90 माइनस 4a इजिकल टू a माइनस 20। पक्षांतरण करने पर, पक्षांतरण करेंगे तब आ जाएगा 4a प्लस a इजिकल टू 90 प्लस 20। माइनस वाला या इधर आता है तब प्लस हो जाता है, या माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। 5a इजिकल टू 110, a इजिकल टू 110/5। 110 में 5 का भाग देते हैं तब आ जाता है 22। 5 में 2 बार 10, पीछे बचता है 1, 10 में 2 बार, पीछे बचता है 0। तो इसका मान आ जाता है a, इसका मान आ जाता है 22 डिग्री। a इजिकल टू 22 डिग्री, a का मान आ जाता है। अब हमें ये बात सिद्ध करनी है कि ये 9 कोण है या नहीं है। तब हमें 0 ग्रेटर देन 4a लेस देन 90। 0 ग्रेटर देन 4, a का मान है 22 लेस देन 90। 0 22 2 88, 88 90 से छोटा है। तब हमारी ये बात भी सिद्ध हो जाती है कि ये जो 4a का मान है वो 90 से छोटा है। इसका मतलब 4a है वो एक न्यून कोण है, और न्यून कोण कब होगा, जब a का मान 22 डिग्री होगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दिया गया है, यदि ए बी व सी त्रिभुज ए बी सी के अंत्य कोण हैं, तो दिखाइए कि साइन b प्लस सी अपॉन 2 साइन a अपॉन 2। यहाँ पर साइन नहीं कोस, कोस। इस क्वेश्चन में दिया गया है कि एक त्रिभुज है ABC, उसके 3 कोण हैं, जो है एक कोण A है, एक कोण B है, एक कोण C है। हमें ये बात सिद्ध करनी है कि साइन कोण B प्लस C का वियोग है, उसका आधा करते हैं तब कोस A अपॉन 2 होता है या नहीं होता है। हम पहले यहाँ पर त्रिभुज बना लेते हैं। ये कोण A है, ये कोण B है, ये कोण C है। इसका सॉल्यूशन करेंगे हम, तब होगा, हम जानते हैं V कैनो डेट, हम जानते हैं त्रिभुज के
तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तब हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी इजिकल टू 180 डिग्री। हमें यहाँ पर या तो इस बी सी का मान निकालो या या तो फिर a/2 का या फिर BC/2 का मान निकाल लेते हैं। यहाँ पर कोण बनाएंगे तब हो जाएगा, इस कोण का है b प्लस सी इजिकल टू a/180 माइनस a। अब हम यहाँ पर कर देते हैं a प्लस बी प्लस सी इजिकल टू 180 डिग्री, b प्लस सी इजिकल टू 180 माइनस a। 2 का भाग देते हैं तभी हमारा ये फलन बन पाएगा। इसके बट्टे में भी 2, इसके बट्टे में भी 2, तब हम 2 का भाग देने 2 का भाग देने पर 2 का भाग देते हैं तब आ जाता है b प्लस C/2 इजिकल टू 180 माइनस a/2। अब हम इस साइड को लेते हैं जो होता है, अब हम अपने क्वेश्चन पे जाते हैं जो बात हमें सिद्ध करनी है। हम करते हैं टेकिंग LHS। टेकिंग LHS वाम पक्ष लेने पर, वाम पक्ष लेते हैं तब आता है साइन b प्लस C/2। इसको नाम दे देते हैं समीकरण 1। यहाँ पर लिख देते हैं समीकरण 1 से b प्लस C/2 का समीकरण 1 से b प्लस C/2 का मान रखने पर, समीकरण 1 से हम b प्लस C/2 का मान रख देते हैं तब हमारा हो जाता है साइन 180 माइनस a/2। इसको हम अलग अलग बट्टे भी लिख सकते हैं, जैसे कोई संख्या है 4 प्लस 6/2, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 4/2 प्लस 6/2। इसी प्रकार हम इस क्वेश्चन में इन 2 बट्टे वाली संख्या है उसको अलग अलग बट्टे लिख देते हैं तब आ जाता है साइन 180/2 माइनस a/2। तब आ जाता है साइन 90 माइनस ये कट जाएगा 90 a/2। अब हम जानते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा इजिकल टू कोस थीटा होता है। यह बात हम जानते हैं, साइन 90 माइनस थीटा अपॉन कोस थीटा होता है। यह बात हमने चतुर्थांश में पढ़ी थी। तब आ जाता है साइन थीटा है उसकी जगह हम लिख देते हैं कोस a/2, क्योंकि यहाँ पर कोण a/2 है तो यहाँ पर कोस भी a/2 आ जाएगा। इस प्रकार हमारी ये आ जाती है RHS। इसको हम लिख देते हैं एज प्रूव्ड। ये बात हमारे को सिद्ध करनी थी और यही बात हमने सिद्ध कर दिया। इस फलन से ये रख देते हैं या फिर इसको भी कर सकते हैं। अब आप इसको आप b प्लस सी रख कर आगे हल कर सकते हैं। तब 90 माइनस b प्लस सी अपॉन 2 करना पड़ेगा और वो 180 का करेंगे तब हो जाएगा
इस प्रकार हमारा ये क्वेश्चन हल हो जाता है। इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 में दिया गया है साइन 67 डिग्री प्लस कोस 75 डिग्री को 0 से 45 के बीच के कोणों के त्रिकोण मिति अनुपात के पदों में व्यक्त कीजिए। हमारे इस क्वेश्चन में दिया गया है कि साइन 67 डिग्री प्लस कोस 75 डिग्री, इसको हमें 0 व 45 डिग्री के कोण में, यानी यहाँ पर जो एंगल है वो अभी 67 डिग्री है और 75 डिग्री है, इसको हमें 0 और 45 डिग्री के कोण में परिवर्तन करना है। और इसकी के साथ जब हम इसको परिवर्तन करेंगे 90 में से, तब इसका त्रिकोणमिति फलन भी चेंज होगा। जो त्रिकोणमिति फलन चेंज होगा वो फलन भी हमें याद करना है, यानी उस फलन में हमें व्यक्त करना है। इसका सॉल्यूशन हो जाएगा साइन 67 डिग्री प्लस कोस 75 डिग्री। हम जानते हैं साइन 90 माइनस थीटा इजिकल टू कोस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा इजिकल टू साइन थीटा। ये बात हम जानते हैं। तब हम जो साइन है उसकी जगह तो आप कोस वाला फलन लगा दो, और जो कोस है उसकी जगह हम साइन वाला फलन लगा देते हैं। तब आ जाता है कोस, यहाँ पर आ जाएगा साइन 90 माइनस, इन दोनों का अंतर होता है, आप इसको साइन 67 डिग्री को साइन 90 माइनस 13 भी लिख सकते हैं। तब हो जाएगा साइन 13 डिग्री प्लस कोस, इसमें आ जाएगा 90 माइनस 5 डिग्री, 90 माइनस 15। तब यहाँ पर आएगा 23। साइन 90 माइनस थीटा है, उसको आप कोस थीटा लिख सकते हो। तब कोस थीटा का मान है वो यही रखना है हमें, थीटा का मान आ जाएगा 23 डिग्री प्लस यहाँ पर कोस है, कोस को आप साइन लिख सकते हो। साइन जो थीटा का मान है वो सेम का सेम रखना है। इस प्रकार हमारी ये त्रिकोणमिति में त्रिकोणमिति के फलन भी चेंज हो जाते हैं, और इसी के साथ जो कोण है वो भी 0 से 45 डिग्री मध्य आ जाता है। इस प्रकार हमारे प्रश्नावली 8.3 संपूर्ण हुई।